हरित क्रांति में हम कुछ ऑब्जेक्टिव और गोल्स लेकर के चले थे, ठीक है। अब अगर उन ऑब्जेक्टिव और गोल्स को हम पूर्ण करेंगे तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ये दुनिया कार्य कारण सिद्धांत पर ही चलती है, ठीक है। बुद्ध ने भी यही कहा है कि अगर आप कुछ करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, उस प्रभाव से फिर कुछ उत्पन्न होगा और फिर उसका कुछ प्रभाव होगा, ठीक है। यही होता है, ये चक्रीय प्रभाव है। विश्व इसी में चलता रहता है। बहुत सारी जगहों पर इसे जन्म मरण का चक्र बोलते हैं, इसे दर्शन से जोड़ते हैं, ठीक है। हम इसको हरित क्रांति से जोड़ करके देख रहे हैं किस प्रकार के प्रभाव हैं। तो हमने क्या किया, हमने बीज में सुधार किया, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, पानी का प्रयोग किया, है ना। तकनीकी स्तर पर विभिन्न सुधार किए, आर्थिक स्तर पर सुधार किए, एमएसपी मंडी और ये सब लेकर के आए, रिसर्च लेवल पर हमने जो है ना सुधार किया, भू सुधार किया, ये सारे काम किए ना, उसका प्रभाव हमें विभिन्न आयामों में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम देखें इसका प्रभाव आर्थिक आयाम में क्या होगा, आर्थिक आयाम में इसका प्रभाव क्या होगा। देखो, किस लिए की गई थी हरित क्रांति, ताकि किसानों को बेहतर आय मिल पाए। तो सबसे पहला ये चीज हुआ, आर्थिक आयाम में जो लाभ मिलेगा वो होगा कि किसानों की आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि, ठीक है। और हमने इसलिए किया था ताकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि कर पाए, है ना। तो उत्पादकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, ठीक है। आय में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, ठीक है। लाभकारी कृषि हो पाएगी। हमारी कृषि की जो प्रैक्टिस है वो लाभकारी नहीं हुआ करती थी, हमने उसे लाभकारी बनाया, ठीक है। हमने उसे लाभकारी बनाया। किसानों के लिए हमने देखा कि किस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो है वो ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकती है, ठीक है। आर्थिक आधार पर हमने देश को क्या दिया, खाद्य सुरक्षा दी, खाद्य सुरक्षा दे पाए हम, ठीक है। आर्थिक कृषि तंत्र का विकास कर पाए, जैसे हम एमएसपी वगैरह देते हैं, आर्थिक कृषि तंत्र का विकास, आर्थिक कृषि तंत्र का विकास, आर्थिक कृषि तंत्र का विकास, जैसे अगर हम देखें कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव एमएसपी, केसीसी, ये सब क्या है, ये आर्थिक कृषि तंत्र का विकास हो पाया, ठीक है। आर्थिक कृषि तंत्र का विकास हो पाया। तो आर्थिक आधार पर हम देखें तो ये विभिन्न आयाम हम विकसित करने में संभव हो पाए, ठीक है। हरित क्रांति का सामाजिक प्रभाव भी पड़ा, ठीक है। हरित क्रांति का सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। सामाजिक प्रभाव, ठीक है। सामाजिक प्रभाव का अर्थ क्या हुआ, देखो, सामाजिक प्रभाव को हम दो रूपों में देख सकते हैं। सामाजिक प्रभाव कुछ ऐसे रहे जिन्होंने जो सकारात्मक रूप से देखे जा सकते हैं, और ऐसे भी सामाजिक प्रभाव रहे जो नकारात्मक रूप से देखे गए हैं। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा,
ठीक है। जैसे सामाजिक प्रभाव में हम क्या क्या देख सकते हैं, किसानों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव में हम देखें तो ग्रामीण जीवन स्तर में, ग्रामीण जीवन स्तर, ग्रामीण जीवन स्तर जो है वो उच्च बना। ग्रामीण जीवन स्तर उच्च बना। अभी तक जो किसान सिर्फ जीविकोपार्जक कृषि कर रहे थे, वो कृषि से आय प्राप्त किए और उस आय से उन्होंने अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाया। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रामीण जीवन स्तर में यहां पर वृद्धि आई। ठीक है, और सामाजिक आधार पर यह भी देखा गया कि विभिन्न क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव एक जैसा नहीं रहा। पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जो हरित क्रांति का प्रभाव रहा, वही प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में नहीं रहा, वही प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं रहा। ठीक है, इसके कारण हम देखते हैं कि किसानों में विभेदीकरण भी विकसित हुआ। जैसे ग्रामीण स्तर पर जिन लोगों के पास में ज्यादा फार्मलैंड थी वो हरित क्रांति का लाभ प्राप्त कर पाए, पर जिनके पास फार्मलैंड कम थी वो हरित क्रांति का लाभ नहीं प्राप्त कर पाए। इससे विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन और बढ़ गया। ठीक है, तो ग्रामीण जीवन स्तर में जहां एक तरफ हम सुधार देखते हैं, वहीं हम एक गैप भी पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा, क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर विभेदीकरण, विभेदीकरण, क्षेत्रीय स्तर पर विभेदीकरण देखा गया। क्षेत्रीय स्तर पर विभेदीकरण देखा गया। ठीक है, एक और चीज यहां पर देखी गई, जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति अधिक सक्सेसफुल हुई वहां पर काम करने वाले लोगों की डिमांड बढ़ी और इससे उन क्षेत्रों में जहां पर लोगों के पास फार्मलैंड छोटी थी, कम थी, कृषि में ज्यादा कार्य नहीं था, वहां से पलायन देखा गया। ठीक है, तो जहां पर कृषि क्षेत्र ने रोजगार की बढ़ोतरी की, रोजगार, कृषि क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोतरी हुई, साथ साथ पलायन, पलायन इसको हम कहते हैं रूरल माइग्रेशन। माइग्रेशन के ट्रेंड होते हैं, एक होता है रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, यह है रूरल माइग्रेशन। ये जो माइग्रेशन था वो ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में ही रहा। ठीक है, तो पलायन, पलायन, ठीक है, जिन लोगों ने कृषि अच्छी की, बेहतर की और ज्यादा आय प्राप्त करने लगे, उन्होंने और जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया। और किसकी जमीन गई? जिसके पास कम थी उसकी खरीद ली गई, फिर वो चला गया गांव छोड़ के कहीं शहर में काम करने के लिए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि ये मैं पलायन का आपको प्रभाव बता रहा हूं, सिर्फ रूरल माइग्रेशन नहीं हुआ, रूरल अर्बन माइग्रेशन भी हुआ। और रूरल अर्बन माइग्रेशन से लाभ भी हुआ और हानि भी हुई। लाभ यह हुआ कि अर्बन एरिया में कामगारों की बढ़ोतरी हुई, काम करने वाले लोग आसानी से मिलने लगे, पर उसके साथ साथ अर्बन एरिया में अधिक हम यूं कहें कि संकेंद्रीकरण होने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जैसे दिल्ली जैसे हम राज्यों में देखें तो वहां पर 12,000 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी है 12,000 दिल्ली में, और ये मैं आपको बता रहा हूं 10 साल पहले का आंकड़ा जो 2011 में आया था। ये पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की है। ठीक है,
तो माइग्रेशन जो हुआ रूरल अर्बन, उससे कामगार तो मिले ही शहरों को, पर उसके साथ साथ मलिन बस्तियों का विकास हुआ शहरों में, अर्बन घेटोस डेवलप हुए। हाँ, बहुत सारे फिर उसके तमाम अलग, वो एक अलग मुद्दा ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता आई, ये नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, अगर आपको लिखने के लिए ऐसे आए, क्वेश्चन ऐसे आए कि हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें, तब आप ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, तब एक तरफ सकारात्मक प्रभाव, चाहे वो आर्थिक एस्पेक्ट में हो चाहे वो सामाजिक एस्पेक्ट में हो, और दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव आर्थिक सामाजिक सब एक साथ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऐसा आया तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा सामान्यतः क्वेश्चन यही आएगा कि हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें, तब आप ऐसे बंटवारा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिख रहे हैं ना, भूमिहीनता, भूमिहीनता के कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन हुए। अब भूमिहीनता क्यों आई, इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि जो पुराने बहुत सारे रीति रिवाज चले आ रहे थे, ठीक है, उनमें कमी देखी गई। जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ा, हरित क्रांति क्या है, ये कृषि में आधुनिकीकरण है, और जब आधुनिकीकरण आता है तो पुराने रीति रिवाज जो है वो कमजोर होने लगते हैं, जैसे जजमानी व्यवस्था वगैरह है, ये सब कमजोर हुए। ठीक है, ये सामाजिक स्तर पर पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा पारंपरिक प्रथाएं कमजोर हुई, पारंपरिक प्रथाएं कमजोर हुई, पारंपरिक प्रथाएं कमजोर हुई। अब देखो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं। बहुत सारी पारंपरिक प्रथाएं जो कि कमजोर वर्ग को और कमजोर बनाती थी वो समाप्त भी हुई, जैसे जजमानी व्यवस्था है। ठीक है, ये सामाजिक प्रभाव है। अभी जैसे ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, जजमानी व्यवस्था और हरित क्रांति, मैं इस पर आपको 1 घंटे लेक्चर दे सकता हूं। सोशियोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हरित क्रांति ने किस प्रकार से भारत की पुरानी दकियानूसी व्यवस्थाओं को भी तोड़ा। ये सकारात्मक प्रभाव भी रहा, पर साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी रहा, क्योंकि हरित क्रांति ने कृषि का बाजारीकरण कर दिया। अब फार्मर के दिमाग में क्या चला गया, हम जो भी उत्पादित कर रहे हैं बाजार के लिए उत्पादित कर रहे हैं। पहले क्या होता था, फलाने के यहां दूध नहीं, अच्छा दे आओ, उसके यहां 1 लीटर दूध दे आओ। अब क्या है, हर कुछ जो है ना वो बाजार के लिए है, उद्योग के लिए है। हम देखते हैं कि कृषि व्यवस्था, जैसे विभिन्न प्रकार की कृषि, जैसे मैंने आपको एक बताया था कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, संविदा आधारित कृषि, कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है। इस प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं हरित क्रांति के अंदर विकसित हुई, और उनका सिर्फ यही उद्देश्य था जो भी उत्पादित होगा वो बाजार के लिए, कॉर्पोरेट के लिए। तो हरित क्रांति ने जो किसान के मनोविज्ञान में एक चीज बैठा दी कि जो भी उत्पादन हो रहा है ये बाजार के लिए है। तो लोगों के बीच में पहले जो बार्टर सिस्टम होता था ना, कि भाई प्रधान जी गए विधायक जी के पास लौकी लेके, लौकी ले लो। अब वो क्या सोचते, नहीं लौकी तो बाजार में बेचनी है, तो इसको क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। लोग एक दूसरे से बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों का लेन देन करते थे। ठीक है, जैसे दही मट्ठा वगैरह जो होता है ये तो फ्री में बंटता रहता था पूरे गांव भर में। पहले पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, हम लोग अपने यहाँ के गांव में देखते थे कि कभी भी दही मट्ठा वगैरह खरीदा नहीं जाता था, और वहीं जब हम शहर में अपने वहां पे आते देखते थे कि मम्मी लोग दही खरीदती थी, दही खरीदना पड़ता था। पहले वो हांडी में रख के बेचने आता था, अब वो पैकेट में आ गया है। ठीक है, मुझे याद है कि बड़े बड़े मटके जो है ना जमीन में गड़े रहते थे, उसके अंदर दही जमाया जाता था ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। वो एक मिट्टी की कोठरी होती थी, उसके अंदर होता था मट्ठा और दही, उसमें होता था, और घर में जो यूज होता था, बाकी बांटा जाता था। जिनके यहाँ नहीं हो रहा है, कल को हमारे यहाँ नहीं हो तो उनके यहाँ से आएगा। ये जो बार्टर सिस्टम था उसको हरित क्रांति ने समाप्त कर दिया, क्योंकि सब कुछ बाजार का है, बाजार पैसे का है।
पैसा लोगों का है, ठीक है, और लोग एक दूसरे के हो नहीं सकते, ठीक है। तो हरित क्रांति ने लोगों के बीच में पृथक्करण पैदा कर दिया। तुम अलग हो, मैं अलग हूं। वाकई ये भावना जो है इसकी वजह से आई। सोशियोलॉजी में एक बहुत अच्छा इंटरकनेक्शन इस पर बनाया गया है, पूरा रिसर्च है इस पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, समाज में एक तरीके का पृथक्करण इसकी वजह से देखा गया। बहुत सारी प्रथाएं टूटी जिसका लाभ भी मिला, पर बहुत सारी लाभकारी प्रथाएं भी समाप्त हो गई जिसका समाज को लाभ पहले मिल रहा था और अब प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये सामाजिक प्रभाव रहा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह देखा गया कि हरित क्रांति के कारण फार्म मैकेनाइजेशन हुआ। फार्म मैकेनाइजेशन की वजह से बेरोजगारी भी पैदा हुई, ठीक है। साथ ही साथ फार्म मैकेनाइजेशन की वजह से पैट्रियार्कल सोसाइटी और स्ट्रेंथन हो गई, ठीक है। मतलब पितृसत्तात्मक समाज, जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति विकसित हुई वहां पर पितृसत्तात्मकता और स्ट्रांग होती चली गई, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो कृषि से दूर हटती चली गई। फार्म मैकेनाइजेशन हो गया, महिलाओं की आवश्यकता नहीं है, तुम खाना बनाओ। और अब देखो यही दिखाया जाता था ना, महिला खाना बनाती थी और लेकर के पुरुष के पास खेत में आती थी। उसको खेत में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो हरित क्रांति ने इस बात को जन्म दिया कि कृषि जो है वो पुरुषों का गेम है, महिलाओं का नहीं है, तो तुम इस खेल से बाहर रहो। जहां जहां पर भी आप देखेंगे कि हरित क्रांति रही है वहां पर महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाया, ठीक है। तो एक पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव में देखें तो हरित क्रांति की वजह से पर्यावरण को चैलेंजेस ही मिले हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं मिले। पारितंत्र में मोनोकल्चर डेवलप हो गया, ठीक है। जैसे गेहूं पैदा हो रहा है तो गेहूं ही गेहूं पैदा हो रहा है, चावल ही चावल पैदा हो रहा है। तो कृषि की विविधता को खतरा हो, और जब कृषि विविधता खतरे में आएगी तो जैव विविधता भी खतरे में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, कृषि विविधता के साथ जैव विविधता घटती चली गई। कृषि विविधता में कमी के साथ, ऐसे लिख लीजिएगा, कृषि विविधता में कमी के साथ जैव विविधता घटी। जैव विविधता घटी। जैव विविधता घटी, ठीक है। फिर मृदा क्षरण। मृदा क्षरण, मृदा क्षरण, ठीक है। भूमिगत जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल में कमी एवं प्रदूषण, ठीक है। रसायनों के कारण, रसायनों के कारण रासायनों के कारण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव। आप अगर देखें एक केस है इंडोसल्फान का। इंडोसल्फान एक कीटनाशक प्रयोग किया जाता था, केरल में उसके बहुत सारे केसेस आए, जेनेटिक म्यूटेशन हो गए, पैदा होने वाले जो बच्चे थे नवजात शिशु विकलांग पैदा हुए, ठीक है। इंडोसल्फान के वैसे ही इंपैक्ट होते हैं जैसे परमाणु युद्ध के बाद रेडिएशन का प्रभाव होता है। इंडोसल्फान को बंद किया गया, डीडीटी का प्रयोग, ठीक है, डीडीटी के प्रयोग से तमाम
नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो विभिन्न जो केमिकल प्रयोग किए जा रहे थे उससे पर्यावरण में, ये सिर्फ मानव पर नहीं है, मानव वाले तो हमें दिख रहे हैं, जीव जंतुओं पर विभिन्न जो प्रभाव पड़े वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ते, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर रसायनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।